नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसका जिक्र शायद ही कभी होता है हमारे समाज में, खासकर मेन स्ट्रीम में। लॉ की बात, लॉ का जिक्र, लॉ के प्रोविजंस का जिक्र, संविधान का इनफैक्ट जिक्र बहुत होता है, बहुत जगह होता है, हर कोई करता है। मगर एक ऐसी चीज है जिसका एक तरीके से अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी भी मिनिमम अवेलेबल है लोगों के बीच, और जिसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ये मानती हूँ, मेरा ये मानना है। वो ऐसी चीज है जहां लॉ वीक पड़ता है, जहां संविधान वीक पड़ता है, जहां कोई भी इंसान वीक पड़ता है, जहां वो लगता है, उसे लगता है कि अब इसके लिए तो कुछ बना ही नहीं है, ये चीज वैकेट है, खाली है, लॉ इसके ऊपर साइलेंट है, देयर इज अ ह्यूज गैप। उस गैप को कैसे मिटाया जाए? तो हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, वो काम आती है, जिसका नाम इक्विटी होता है। इक्विटी और इक्वालिटी से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। इक्विटी वो पथ है जहां हम, जिस पे चल के हम इक्विटी, इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ जा सकते हैं। तो माइट बी पॉसिबल दैट इक्वालिटी इज वन फेसिट ऑफ इक्विटी, बट इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। इक्विटी वो चीज होती है जहां पे लॉ साइलेंट है, जहां पे ऐसी रेमेडी जो आपको मिलनी चाहिए मगर लॉ नहीं दे रहा, क्योंकि उसमें प्रोविजन में है ही नहीं। तो आप वहां इक्विटी से आएंगे। इक्विटी क्या है? वो आपके, हमारे अंदर, हर किसी इंसान के अंदर है। अगर इंसानी जात में अगर आपने पैदा लिया है तो दैट वुड बी मस्ट विद इन योर सेल्फ, एंड दैट इज नथिंग मोर देन मोरालिटी ऑफ राइचियसनेस, ऑनेस्टी विच वन शुड हैव। जब पुराने समय में इसकी एप्लीकेबिलिटी को हम देखते हैं ना, तो वी कांट काउंट इट इनटू ईयर्स, क्योंकि मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि इक्विटी का प्रचलन कब से है। जब से इंसानी समाज है शायद तब से है। हमारे वेदास में, हमारे कुरान में, बाइबल में, स्मृतिज में बहुत ही युक्ति विचाराज, यज्ञवल्क्य स्मृति, बहुत ही अच्छे तरह से इन बातों को एक तरीके से अंगीकृत किया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो वहां तो एक बकायदा इक्विटी कोर्ट बना दी गई थी, चांसरी कोर्ट वाज देयर, कि जो जहां पे लॉ फेल कर रहा है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि कोडिफाइड फॉर्म में चीजें नहीं अवेलेबल है, वहां इक्विटी के थ्रू, यानी जस्टिस, मोरालिटी, अपराइचियसनेस से देखा जाए। ऑलवेज इक्विटी सिनोनिमस विथ नेचुरल जस्टिस यूज किया जाता है, और इसका प्रयोग आप हम सभी कभी भी कर सकते हैं। तो एक लॉ इक्विटी से खाली कभी नहीं होता है। इक्विटी लॉ को फॉलो करता है, जाहिर सी बात है, मगर जहां लॉ साइलेंट है वहां इक्विटी रोल बहुत ही मैग्निफिसेंटली प्ले करता है। हेनरी माइन ने कहा था कि इक्विटी सेट ऑफ रूल्स है जो कॉमन सिविल लॉ को कभी कभी सुपरसीड करता हुआ दिखाई देता है, कभी ये असिस्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विटी जो है, ना ही लॉ को क्रिएट करता है, ना ही इसे डिस्ट्रॉय करता है, ये ओनली असिस्ट करता है एक अच्छे पाथ से। जो लॉ जहां पे हार्ड, रिगरस दिखाई दे रहा है, वहां पे इक्विटी उसे स्मूथ करता है, ताकि उसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में हो सके। जाहिर सी बात है, वी आर लिविंग इन अ कंट्री जो रिफॉर्मेटिव एरा को फॉलो करता है, और वर्ल्ड इनफैक्ट रिफॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं हम। उस केस में इक्विटी का होना बहुत ही लाजमी है। भारत के हर एक एक्ट में आप देखेंगे तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, चाहे वो संविधान में हो, चाहे इंडियन ट्रस्ट एक्ट हो। ट्रस्ट को तो एक तरीके से सेंटर एंड कार्नल ऑफ इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस माना गया है, हेंसबरी के हिसाब से। यानी बेस्ट एग्जांपल अगर आप इक्विटी का देखना चाहते हैं तो ट्रस्ट का सिस्टम देखिए, ट्रस्ट एक्ट को देखिए, ईजमेंट एक्ट में मिल जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये सारे एक्ट्स हैं, अनगिनत एक्ट्स हैं, जहां आपको इक्विटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप। तो इक्विटी वो चीज है जिससे हम आप अछूते नहीं है, ना ही कोई कोर्ट अछूता है। और ये इक्विटी ना ही किसी इंसान का मोहताज है, ना ही किसी कोडिफाइड किताब का मोहताज है, ना ही किसी भी ऐसे प्रिंसिपल्स का मोहताज है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कानून का प्लेटफॉर्म है, बेस है, जिससे कानून निकल के आ सकते हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि इनर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मोरालिटी, अपराइचियसनेस, ऑनेस्टी पे बेस्ड है। This must be keep in mind while talking about any law. Equity should be there with each other.
इक्विटी का कॉन्सेप्ट बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जैसे यू बी जस्ट आई बी रिमेडियम, देयर इज राइट, देयर इज रेमेडी, इफ देयर विल बी वायलेशन यू विल गेट रेमेडी टू, एंड वो रेमेडी अगर लॉ नहीं दे रहा है, वहां लॉ नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो आपके पास रेमेडी इक्विटीज के तहत है। अदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल है। आप इक्विटी सीख करने आ रहे हैं तो आपको क्लीन हैंड से आना चाहिए, जाहिर सी बात है। इफ यू आर सीकिंग इक्विटी यू मस्ट नॉट बी अ रॉन्गफुल पर्सन। इक्विटी आप ले रहे हैं तो आप दूसरों के लिए भी इक्विटी करें। इक्विटी आपको फोर्स करता है ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए। इक्विटी हमेशा हेट करता है डिले को, एज सिंपल एज जस्टिस। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, सेम वे डिले इन इक्विटी, इक्विटी विल डिनाई। और ये प्रिंसिपल है कि अगर आप सो गए तो आपकी राइट्स जो है स्लीप कर जाती है। इसलिए ये ऐसी चीजें हैं जिससे लॉ या कोई प्रिंसिपल अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इक्विटी के रिगार्डिंग। वी विल गो विद द फर्दर सेशन ओवर इक्विटी, क्योंकि इसकी जानकारी होना हम सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं होती, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और इक्विटी आ जाए, मेरा मानना है कि इक्विटी अगर आ जाए ना तो लॉ का इन्फ्रिंजमेंट ही ना हो और कोई भी किसी के राइट का वॉयलेशन करे ही ना। इसलिए इक्विटी का होना बहुत ज़रूरी है। चलते चलते मैं एक लाइन आप सबके लिए कहना चाहूँगी कि अपनों को छोड़ गैरों में अपने तलाशते हो, अपनों को छोड़ गैरों में अपने तलाशते हो, साहब बहुत खोखले हो, पाकिस्तान में बनारस तलाशते हो। थैंक यू सो मच।